कहना कठिन है, क्योंकि हर स्तर की एक अनुभूति है। स्थूल जगत में एक अनुभूति है, जैसे आपके काम बन जाते हैं, घटनाएं घटे, आप सोचते और घटनाएं घटित हो जाती हैं, आप चाहते हैं और सामने आ जाता है, आप जिसको याद करें और उसको आ जाना है। तो ये सामान्य बातें हैं सब, ये स्थूल जगत के हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये महसूस करता हूँ कि संसार में सुखी कौन हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबको सुख चाहिए, सबको सुखी होना है। तो काफ़ी सोचा इस पर। एक व्यक्ति को खाना नहीं है, खाना मिला तो वो अपने आप को सुखी, 2 घंटे के लिए सुखी है वो। फिर शाम हुई, भूख लगी, फिर दुखी है। वास्तव में उसे भी सुखी नहीं कह सकते। इसी तरह हर चीज में अगर कोई सुख खोजता है जी, तो उसको निराश ही होना है, 2 पल के बाद निराश होना है। सुख, जैसे कई लोग धन के बारे में सोच मतलब सोचते हैं, धन में, महलों में, राजपाट में, नेताओं में, जैसे कि हम इसमें जाएंगे सुख मिलेगा, वहाँ जाएंगे सुख मिलेगा। फिर हम जब महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे थे, तो वो राजा के पुत्र थे। उन्होंने एक युवराज का, राजा का पद त्याग कर वो जंगलों की ओर गए और वो ध्यान मार्ग में गए कि परम शांति कहाँ मिलेगी। तो उनको वो शांति वहाँ नहीं मिली, वो सुख नहीं मिला। तो मतलब साधनों में सुख नहीं है, किसी भी साधन में। सुख है अल्पकालीन, जी, क्षणिक सुख है, और वो धोखा है। इस जीव के साथ धोखा है, माया का धोखा है। एक से दूसरा, दूसरे तो, और इसमें चक्कर चलता जाता है। सुखी वही है जी जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, बस। न देवताओं से, न मनुष्यों से, न भगवान से, न ईश्वर से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और वो अपने आप में परमानंद में, परम सुखी है। इसके अलावा कोई सुखी नहीं हो सकता। जी, वो हमें बहुत सालों पहले, 40 साल तो कम से 50 साल हुए, मैं लिखा था ऐसा। जी, ब्रह्मा भी दुखिया, विष्णु भी दुखिया, दुखिया शंकर देवा। अरे सब देखो, पुराण पढ़े थे तो पुराणों का जो वर्णन था उसके आधार पर लिख दिया कि सबको कोई ना कोई दुख आता ही रहा है। जी, उसमें भी दुख बताएंगे भगवान को भी, शंकर भगवान को भी, हाँ, विष्णु भगवान को भी आए। यानी जो सृष्टि के साथ जुड़ता है उसको दुख आना, उसको दुख होना। लेकिन ज्ञान में स्थित रहकर जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब खेल है और कुछ नहीं। आप बाहर बैठे बैठे खाली खेल देखते हो, खेल देखते, क्रिकेट का मैच देखते, दृष्टा भाव होता है उसका। दृष्टा भाव इस शरीर के साथ भी जो घटित होता है तो वहाँ भी दृष्टा भाव है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, व्यक्ति की चिंता है। तो ज्ञान में स्थित महापुरुष ही सुखी होते हैं, या ईश्वर के प्रेम में डूब कर जीने वाले। जैसे मीरा जी, मीरा को कोई दुखी नहीं कर सकता। नरसिंह मेहता, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि बाकी सब गौण है उसके लिए, संसार है ही नहीं। गालियाँ दे या फिर कुछ भी, वो गालियाँ ही नहीं है। गाली क्या है? आपकी कल्पना से तो गाली है। जी, आपको कोई अंग्रेजी में कुछ कहे, गाली अपशब्द, क्या कोई फर्क पड़ता है? आप नहीं जानते तो कुछ फर्क नहीं, भाषा जानते नहीं। इसी तरह ही ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि शब्द मात्र ब्रह्म है। जितना ओम में से जितनी ये आवाजें, जितनी ध्वनि निकलती है, सब ब्रह्म ही है। तो फिर गाली कहाँ है? इसलिए वो ही सुखी है जो ज्ञान में स्थित है या प्रेम में स्थित है।